ये कॉपर प्लेट्स हैं। इन कॉपर प्लेट्स पर बने हुए ये जो आप उभरे हुए उकेरे हुए चित्र देख रहे हैं, चिन्ह देख रहे हैं, ये तमिल भाषा में और संस्कृत भाषा में लिखे हुए लेख हैं। ये ताम्र प्लेट हैं जिन्हें भारत नीदरलैंड से लेकर आया है। 1000 साल पुराने इतिहास के प्रमाण हैं। भारत के प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा में हैं और उसमें से एक नीदरलैंड की यात्रा भी थी, और उस यात्रा में आपको 24 ऐसी प्लेट लौटाई गई हैं जो भारत के अंदर चोल डायनेस्टी का प्रमाण देती हैं। इसका इतिहास कैसे रिलेट कर पाता है? राजाओं का जो कालखंड था ये आज से 1000 साल पहले का था, लेकिन उस समय जो इनका प्रभाव क्षेत्र था वो आज के तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्रों से निकलते हुए, कलिंगा से होते हुए, जितने भी समुद्र के माध्यम से होते हुए रास्ते हैं, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहे हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इन सब क्षेत्रों तक इनका प्रभाव था। एक तरह से समझिए कि इनका जो इन्फ्लुएंस था ये मलक्का स्ट्रेट वाले रास्ते में था। फिर सवाल है कि ये यहां तक कैसे पहुंचे? तो साहब ये समुद्री रूट के माध्यम से ट्रेवल करते थे। हम उस समय पर भी नौसैनिक ताकत थे, हालांकि समय के साथ हमें ये भुला दिया गया। ये आफ्टर ऑल नीदरलैंड पहुंची कैसे थी? तो जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो कहीं तो शासन रहा होगा। तो नागपट्टिनम नामक क्षेत्र पर इनका कंट्रोल रहा था। वहां पर जब ये लोग आए थे तो यहां से उस समय पर इन पट्टिकाओं को अपने साथ लेकर चले गए थे। वहां ले जाकर लैडन यूनिवर्सिटी के अंदर रखा गया था। तो उसी के चलते इन्हें लैडन प्लेट्स के नाम से भी जाना जाता है। इन प्लेट्स का ओरिजिन दक्षिण भारत के अंदर अनयमंगलम नामक जगह से था, इसलिए इन्हें अनयमंगलम कॉपर प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। इन पट्टिकाओं के अंदर लिखा क्या था? तो उस समय के चोल राजाओं की रीति रिवाज, प्रथाएं, किस तरह से वो टैक्स छूट को लेकर के नियम बनाते थे। कुछ ऐसा समझिए कि इन्हीं प्लेट्स पर क्यों लिखा था? कागज नहीं होते थे क्या? लॉन्ग लास्टिंग चले, ताकि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां इन नियमों को जान ले कि क्या चलता है।